मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में फिर से एक बार आप सबको वेलकम करता हूं, खुशामदेद कहता हूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 16, 17 और 18 हम मिलकर तलावत करेंगे। और जब तुम रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजेदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीजों, हम दीन मसीहत में हकीकी रोजा क्या है, ये जो आयत मुबारक आपके सामने तलावत की गई है, जिसको पहाड़ी वाज के नाम से भी पुकारा जाता है। यहां पर आपको दुआ के बारे में तालीमात मिलेगी, फिर रोजे के बारे में तालीमात मिलती है, आसमान की बादशाही के बारे में तालीमात मिलती है। हर मजहब के अंदर रोजे का तस्वर जो है वो पाया जाता है। दीन मसीहत के अंदर भी खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने हवारियों को, आज के ईमानदार को, रास्तबाजों को उसने तालीमात दी कि जब तुम रोजा रखो। इसका मतलब है कि दीन मसीहत में रोजा रखने का तस्वर पाया जाता है कि दीन मसीहत के मुताबिक रोजा एक तब्दीली का नाम है। नंबर 2, रोजा जिस्मानी जिंदगी को रूहानी बनाता है। नंबर 3, रोजा हमें खुदा के साथ तलकात को बहाल करता है। अगर किसी भी वजह से हमारी खुदा से रिश्ता, नाता, तल्लक, रिलेशन जो है वो खराब हो चुके हैं, रोजा जो है ये उन रिलेशन को दोबारा बहाल करता है। नंबर 4, रोजा हमारी अपनी पर्सनल और हमारे बाल बच्चों यानी कि औलाद के लिए, खानदान के लिए और हमारे मालो जान के लिए प्रोटेक्शन का बायस है। रोजा जो है ये हमारी प्रोटेक्शन करता है। नंबर 5, रोजा दीन मसीहत के अंदर हर फर्द बशर को फरोतन बनाता है, खाकसार बनाता है, हम्बल करता है। फिर इसके अलावा रोजा हमें आजिज़ी सिखाता है। रोजा हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है। इसके अलावा रोजे से खुदा हम पर नजर करता है और हमारी दुआ को सुनता है। रोजा हमें खुदा के साथ दिल लगाने में मदद करता है। रोजा हमारे फैसलों में खुदा की मर्जी दरियाफ्त करवाता है। रोजा हमें ताकत बख्शता है कि हम इब्लीस के साथ मुकाबला कर सकें। रोजे का मतलब है मुंह को डांपना, खाने से परहेज करना, अपने मुंह को खाने से रोक देना, अपनी जान को दुख देना, नफ्स कशी करना, अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने आप को जब्त करना, फिर रोक लगाना। अपनी रजामंदी से खाना पीना छोड़कर कुछ अरसा या वक्त के लिए अपनी ख्वाहिशात से अलग होकर रजाकाराना तौर पर खुदा के साथ वक्त गुजारना, ये रोजा कहलाता है। हमें जरूरत है कि इन रोजों के अय्याम में, जो कि इस वक्त 40 दिन जो है इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्गों ने, रहनुमाओं ने मुकर्रर किए हुए हैं, हमें जरूरत है कि इन अय्याम में हम ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो रोजे में गुजारें, ताकि हम अपने लिए और अपने खानदान के लिए
बरकत हासिल कर सके। रोजे का दूसरा मतलब मैंने बताया कि अपनी जान को दुख देना, यानी जो आपकी जान करना चाहती है उस पर रोक लगा देना, इसी को रोजा कहा जाता है। मैं यहां पर 2 रेफरेंस जो है वो आपके सामने तलावत करना चाहता हूं, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोजे रख कर अपनी जान को दुख दिया, अपनी जान को दुख दिया। सो इसका मतलब है कि रोजे के दौरान हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी वो चीजें जो आपकी जिस्म जो है ख्वाहिश करता है, उसके ऊपर रोक लगा देते हैं और फिर हमारी जान को ज़ाहिर है कि फिर दुख होता है। साम 69 है और वर्स नंबर 10, मेरे रोजा रखने से मेरी जान ने जारी की और यह भी मेरी मलामत का बायस बना। अबार की किताब और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारका 31, ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा, ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा, तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये तुम्हारे लिए दायमी कानून है। यहां पर भी खुदा ने कौम बनी इसराइल को इस बात के लिए हदायत और रहनुमाई की थी कि तुमने क्या करना है, तुमने अपनी अपनी जान को दुख देना है। अबार की किताब और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारका 29, मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें कहीं भी ये बात नहीं मिलती कि खुदा ने कहा हो कि तुम रोजा ना रखना। आज के दौर में बहुत सारे लोग इस बात की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मैं आप देखने वालों और सुनने वालों को इनकरेज करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीमात में से मैंने आपके सामने तलावत कलाम पाक जो है वो की है, जहां पे खुदावंद यीशु अल मसीह ने खुद फरमाया है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत मत, अदास मत बनाओ। सो इसका मतलब है कि रोजा खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमें हुक्म दिया है कि तुम रोजा रखो, जब कभी भी रखो। साल के अंदर हम किसी भी वक्त रोजा रख सकते हैं, लेकिन ये जो 40 दिन मुकर्रर किए हुए हैं, इनका एहतराम करना और इनमें रोजे रखना बरकत का सबब बनते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, इससे पहले मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। वो गुड न्यूज ये है कि आप खुदावंद यीशु अल मसीह के फरमान के मुताबिक जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजेदार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों, रोजे का जो अजर है, जो रिवार्ड है, वो खुदा के पास है, किसी इंसान के पास नहीं है। जैसा खुदा ने हमें हुक्म दिया है, हमें जरूरत है कि इन रोजों के अय्याम में हम अपने रूहानी हालत को बहाल करने के लिए रोजा रखें, अपने खानदान के लिए रोजा रखें, अपनी फैमिली के लिए रोजा रखें, अपने जॉब के लिए रोजा रखें। अगर आपके खानदान में अगर कोई दुख, तकलीफ, परेशानी है, उसके लिए रोजा रखें, ताकि खुदा आपको रूहानी तौर पर बहाल करे। अपने आप को हम्बल करने के लिए, अपने आप को खाकसार करने के लिए, अपने आप में तब्दीली लाने के लिए आप रोजा रखें। अगर आप कोई ऐसी आदत जो आप छोड़ नहीं सकते, उसके लिए रोजा रखें। अगर आप इससे पहले सिगरेट नोशी करते हैं, आप इसके लिए खुदा के हुजूर रोजा रखें और खुदावंद से हदायत मांगे, रहबरी मांगे, रहनुमाई मांगे कि खुदावंद मुझे इस लानत से आजाद फरमा। इसके अलावा और भी कोई ऐसी आदत जो आप छोड़ नहीं सकते, रोजे में वक्त गुजारें और खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदा आपकी उस बुरी आदत को आपसे रिमूव कर देगा और आपको रूहानी तौर पर बहाल करेगा।
آپ کو بابرکت بنائے گا، آپ کو صحت و سلامتی بخشے گا، آپ کا خاندان، آپ کی فیملی، آپ کا روپیہ پیسہ بلیس ہوگا، آپ کے روٹی اور پانی میں خدا برکت بخشے۔ اگر آپ اس وقت ہمارا فیس بک چینل یا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اپنے دوست احباب اور اپنے عزیزوں کو بھی ضرور سینڈ کریں۔